अब टॉपिक का नाम दे दो भाई। अच्छा, रिचार्ज कंडीशन एंड डिस्चार्ज कंडीशन। उससे पहले लिखेंगे भाई, पहले अच्छा लिख देते हैं भाई, पहले डिस्चार्ज कंडीशन। डिस्चार्ज कंडीशन, डिस्चार्ज कंडीशन पहले लिख देता हूँ। डिस्चार्ज कंडीशन क्या होता है भाई, सिंपल सा डायग्राम देखो। मान ले ये क्या है, रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर, और ये रजिस्टर को मैंने सेल के कुछ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दो सर्किट बना रहा है, ठीक है। ये तरह हो गया सेल, सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस अटैच होता है कि नहीं। इधर ध्यान दे भाई। तो ये तरह क्या हो गया, तेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, ये मैंने क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये मेरा हो जाएगा सेल। अच्छा, ये तरह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये तरह नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये तरह इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये तरह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। सर्किट क्या क्लोज है, ये सर्किट इज क्या है, क्लोज है। सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्लोज है। अच्छा, सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अच्छा, जब करंट जाएगा, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, करंट इधर से जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर समझो चीजों को, फील करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो करंट इधर जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को रुकावट देगा, जाना नहीं देगी। लेकिन बैटरी का काम क्या है, करंट को फ्लो कराना है। ये क्या करेगा, बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन करेगा, मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझ में आ रहा है, याद करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, हाँ कि ना बोल। तो करंट इधर पास हो जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, आएगा आई स्मॉल। ये तरह स्मॉल पोटेंशियल लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यही आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन में खुद बनाया था, अबे मैंने मतलब बुक में जो बनाया गया था, ई इक्वल टू कितना था भाई, V क्रॉस I। क्या यही था, क्या यही था कि नहीं। ये तरह क्या था भाई, रिलेशन था, वो रिलेशन। अच्छा, तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ V E माइनस I। हाँ सर, ये तो वो लिख सकता हूँ। अच्छा, ठीक। तो मैंने को खुद एक बात बता कि यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए, यहाँ पे करंट फ्लो होने, पहले बात तो ये सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए क्या सेल के जो टोटल ईएमएफ था वो यूज हो रहा है, हाँ या ना, यूज हो रहा है। आप एक करंट को रजिस्टर के मतलब पास कराने के लिए क्या सेल यहाँ पे अपना कुछ हिस्सा को यहाँ पे यूज कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, हाँ। फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कराने के लिए भी कुछ ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैं ये बोल सकता हूँ कि वोल्टेज यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर वोल्टेज यूज हो रहा है तो उसको तो हम बोलेंगे डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए। अबे बैटरी के क्रॉस अगर हम लाइट को लगा देंगे, लाइट जलेगा ना, क्यों जलेगा, करंट फ्लो होने के लिए। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज यूज हो रहा है ना, तो मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, फुल चार्ज कर दिया, पोटेंशियल को बढ़ा दी, और मैंने गेम खेला, सारी चीजें किया, अलग अलग काम के लिए अलग अलग बैटरी यूज हुआ। कभी कभी देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा, व्हाट्सएप में 10% बैटरी खा गया है, ठीक है। क्रूम ने 10% बैटरी खा गया है, कॉल ऑफ ड्यूटी ने, पबजी या बीजीएमआई ने 90% बैटरी खा गया है। इसका मतलब अलग अलग चीजें कि ये बैटरी अलग अलग तरीका से यूज हुआ है। कहाँ से यूज हुआ है, 100% बैटरी से यूज हुआ है। तो यहाँ पे बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है या रिचार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, करंट को ड्राइव करने के लिए। क्लियर है बात, ये सब है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हियर द सेल इज डिस्चार्ज due to here the cell is discharged due to the flow of current. Here the cell is discharged due to the flow of current across the circuit. हाँ सर, ये तो सही है, across the circuit। क्या यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यूज हो रहा है एक्रोस द सर्किट, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ, तो मैं लिख सकता हूँ लेस देन V। क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। ये क्या है, टोटल ईएमएफ, टोटल पोटेंशियल। क्या यहाँ पे डिस्चार्ज कंडीशन में, तो क्या भाई यहाँ पे डिस्चार्ज कंडीशन में यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ही यूज हो रहा है सारे मतलब अप्लायंस को यूज करने के लिए, मतलब सारे अप्लायंस के अक्रॉस करंट फ्लो कराने के लिए।
टोटल वोल्टेज यूज हो रहा है कि नहीं, टोटल ईएमएफ यूज हो रहा है कि नहीं, पूरा है ना, तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ ज्यादा होगा, टोटल ईएमएफ ज्यादा होगा किससे, टर्मिनल पोटेंशियल से, क्योंकि यूज होने के बाद जितना बचेगा उसको तो बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज कंडीशन के लिए ये लागू होता है, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ हमेशा के लिए टर्मिनल पोटेंशियल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्चार्ज कंडीशन। क्या कितना सा आता है डिस्चार्ज कंडीशन, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ डिस्चार्ज कंडीशन, समझ में आएगा बात है क्या डिस्चार्ज कंडीशन लिखा। अच्छा अब दिखेगा भाई रिचार्ज कंडीशन, क्या दिखेगा भाई रिचार्ज कंडीशन, ठीक है। रिचार्ज कंडीशन देख वही सेम डायग्राम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सेम डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, कॉपी कर ले भाई, क्यों मजदूरी करते रहेंगे भाई। अच्छा आजा मजदूरी नहीं करना मेरे समझ में, चलो यार ऊपर काम आ गया। ये क्या होगा, बना दे डायग्राम में बार बार बनाना मैं बना रहा हूँ। ये तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने क्या कर दिया। अच्छा एक सेकंड यार ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगाइए क्या, छोड़ इतना काम करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। पहले मेरा सर भी दर्द हो रहा है बस तुम लोगों के कारण, क्योंकि मेरे को टारगेट ले चुका है ना, जो चीज़ में टारगेट लेता हूँ वो चीज़ में करता हूँ। पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं, लेकिन मेरा टारगेट है कि तुम लोग का बोर्ड में उठाऊंगा। इसके लिए तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो फिर अच्छा हाँ क्या बनाना है, देख मान ले ये तेरा सेल है, समझ में आ रहा है क्या, ये क्या है तेरा सेल है। सेल में दो चीजें होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। और सेल का कुछ मैंने क्या कर दिया भाई, एक बैटरी को लगा दिया। क्या कर दिया भाई, बैटरी को लगा दिया। क्या कर दिया भाई, मैंने एक बैटरी को लगा दिया। तुम लगे कि सर सेल तो ऑलरेडी है, बैटरी फिर से क्यों लगाया, ये क्या है तेरा बैटरी है, ये क्या दिखाया जा रहा है, सर्किट की तरह डायग्राम आपसे देखने का तो मजा नहीं है, डायग्राम परफेक्ट तरीके से नहीं। मैंने क्या कर दिया भाई, ये क्या है, ये एक्चुअल में बैटरी है। क्या ये बैटरी है, ये क्या है सेल। फर्क पता चल रहा है, फर्क बस इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, जो पेंसिल बैटरी हम यूज करते हैं, जो हम आज तक यूज करके आ रहे थे बैटरी सेल, वो सेल नहीं है, वो सेल है ये वाला इलेक्ट्रोड को समझा है, दो इलेक्ट्रोड को, और ये एक्चुअल में बैटरी को, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल को बताता है। क्या है ये बैटरी है भाई, ये थोड़ी सी। अबे सेल क्या है, सेल के लिए तेरे को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चाहिए कदे। अब तक मैं क्या पढ़ा के आ रहा था तेरे को, बस ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन थोड़ी है, अंदर होगा सारे अंदर होगा भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बता रहा है, बता गया। देख ये तरह क्या है भाई, ये तरह सेल है। सेल का पहचान कैसे करेगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसके साथ आकाश होगा डेफिनेट। ये तरह क्या है भाई, ये तरह बैटरी है। कैसे का जिनसे का रहेगा, कैसे जिनसे से लेके आएगा, कैसे लगा तेरे को, वो सारे जिनसे में भाई उसके पास एक कैथोड एनोड होगा, कैथोड एनोड नहीं है भाई। सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 100%। सेल को, बैटरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि सेल बनता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, बैटरी बनता है कैसे, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आता है, हाँ या ना। यार बैटरी और क्या है, सर्किट क्लोज है, ओपन है, सर्किट क्लोज है भाई। यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे सेल है ऑलरेडी, सर्किट क्या है भाई, यहाँ पे सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड। अगर तेरा सर्किट क्लोज्ड है, अगर तेरा यहाँ पे सर्किट क्लोज्ड है, क्या करंट फ्लो होगा, करंट हमेशा पॉजिटिव तरफ से नेगेटिव तरफ विरोध जाएगा। करंट इधर से भी फ्लो होगा क्योंकि बैटरी है, और करंट इधर से भी फ्लो होगा। हाँ हाँ ठीक है, सही है, सही है। करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर करंट फ्लो होगा। अच्छा देख यहाँ पे ईएमएफ है ई, यहाँ पे टोटल ईएमएफ कुछ ई होगा, तो ई का कुछ हिस्सा यहाँ पे करंट फ्लो कराने के लिए कुछ ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं, ड्रॉप होगा कि नहीं, ड्रॉप होगा, तो कुछ यहाँ पे घट जाएगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनल पोटेंशियल बचेगा। लेकिन जितना यहाँ पे इस रेजिस्टर का एक ड्रॉप होगा, ये बैटरी हो जाएगा, इतना भरपाई कर देगा। क्या समझ में आ रही है? मान ले इसके पास था 10 वोल्ट, इसका ये 5 वोल्ट बैटरी को यहाँ पे वेस्ट कर दिया करंट फ्लो कराने के लिए। बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दिया 20 वोल्ट का, तो बैटरी क्या करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट का वेस्ट हो गया था, ये 5 वोल्ट फिर से दे देगा, फिर से रिचार्ज हो गया, फिर से यूज करा, फिर से रिचार्ज। ये जब तक उसका वोल्ट उसका पोटेंशियल खत्म ना हो जाए तब तक ये रिचार्ज होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि मोबाइल में खींच मतलब एक पावर अडाप्टर क्या करते हैं भाई, जो यूज करते हुए हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम चला रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे रिचार्ज हो रहा है, चला रहे हैं रिचार्ज हो रहा है। समझ में आने के बाद ठीक, वहां पे यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए कुछ ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल घटेगा, जिसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। जितना घटा ये उसको भरपाई कर देगा। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहर से हमने एक्सटर्नल लगा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल बैटरी लगा रखे हैं, हाँ कि ना बोलो? अच्छा समझ में आ गया। क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ मजा आ रहा है। तो इस केस में तो क्या मैं यहाँ पे भूल सकता हूँ, देख भाई क्या इस केस में तेरे को यहाँ पे भूल सकता हूँ यहाँ पे कि जो V होगा एक्सटर्नल बैटरी के कारण जो पोटेंशियल आएगा V ग्रेटर देन होगा E से। अबे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज्यादा वोल्टेज में दूंगा तो भी तो ये रिचार्ज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तू मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी था, ये सेल 10 वोल्टेज का सेल था, यहाँ पे करंट को इंटरनल रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कराने के लिए ये अपना हिस्सा कुछ यहाँ पे दे देगा, कुछ यूज करेगा। मान ले 5 वोल्ट का यहाँ पे यूज कर दिया, तो यहाँ इसके पास बचेगा कितना? इसके पास अब बचा है 5 वोल्ट का, क्योंकि 5 वोल्ट यहाँ पे वो वेस्ट कर दिया, तो ये 5 वोल्ट उसका कमी आ गई, इसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दूंगा 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा, उससे ज्यादा वोल्टेज का लगाऊंगा तभी तो उसको रिचार्ज कर पाएगा। तो 20 वोल्ट में कितना लॉस हुआ है? 5 वोल्ट का। ये 5 एग्जैक्टली 5 वोल्ट को वहां पे देखे भरपाई करेगा, फिर से करंट जाएगा, फिर से वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये फिर से रिचार्ज करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल बैटरी के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो सेल के कारण जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल से ज्यादा हो, तभी तो उसको रिचार्ज करेगा ना भाई, हाँ कि ना बोल? मोबाइल का बैटरी से बैटरी का कैपेसिटी ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से ज्यादा होगा भाई, पोटेंशियल ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, तो भी तो उसको चार्ज करता है भाई। बैटरी कितना होता है? 5000 एम्पीयर का, कुछ वोल्टेज भी होगा उसको कुछ वोल्टेज आएगा समथिंग। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हम सर्किट में जो प्लग लगाते हैं, ठीक है, इससे तो ज्यादा बहुत ज्यादा पोटेंशियल मिलता है, तो भी तो चार्ज हो रहा है वो। समझ में आ रही नहीं? तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई? डिस्चार्ज कंडीशन या फिर रिचार्ज कंडीशन। रिचार्ज कंडीशन पे रिचार्ज हो रहा है भाई, यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे यूज हो रहा था, खत्म हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। यहाँ पे जितना खत्म हो रहा है उतना भरपाई हो रहा है, जितना खत्म हो रहा है उतना भरपाई हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिचार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे? रिचार्ज कंडीशन। और रिचार्ज कंडीशन के लिए क्या होगा भाई? जो पोटेंशियल होगा एक्सटर्नल बैटरी के कारण वो हमेशा ईएमएफ से ज्यादा होगा। क्या समझ में आ गया होता है? तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे भाई रिचार्ज कंडीशन। रिचार्ज कंडीशन, रिचार्ज कंडीशन। क्या समझ में आ गया होता है? क्या समझ में आ गया होता है? समझ में आ गया होता है? एक सेकेंड और मेरे को एक बात बता, यहाँ पे मेरे को एक बात बता, एक सेकेंड और। हाँ हमेशा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फॉर ए सेल ओनली two things always constant, ये पूछता है। फॉर ए सेल ओनली 2 things always constant। कौन सा है? एक हो गया तेरा 2 things always constant, एक हो गया तेरा EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा हो गया तेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। सर कैसे? सर समझिए कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझा? मेरे को एक बात है, जब हम सेल को बना रहे थे हमने एक स्पेसिफिक काइंड का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए थे कि नहीं? कौन सा लिए थे? सल्फ्यूरिक एसिड। एक स्पेसिफिक कंटेनर में लिए थे, स्पेसिफिक अमाउंट में लिए थे। अगर सारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मेरा फिक्स है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए जितना रेजिस्टेंस आएगा वो भी फिक्स हुआ, उससे ज्यादा थोड़ी होगा भाई, उतना ही आएगा। समझ आ रहा है? और उतना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए जितना मैक्सिमम पोटेंशियल आना था उतना ही आएगा। तो मतलब 2 चीजें हमेशा फिक्स रहता है। और तो मान ले पहले तो मान ले यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तो इतना लिया, तो इतना के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। फिर से अगर तू डालेगा
और ज्यादा सर्टिफिकेशन डालेगा, ये बढ़ेगा, फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब जब तक तेरा कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिक्स्ड है, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट को एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे तू मेंटेन कर रहा है, तेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा भाई, ये में वो कहीं तो डेवलप होगा, उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें क्या होगा भाई, ये दोनों चीजें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये दोनों चीजें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डिपेंडेंसी देखेगा, क्या फॉर्मूला था भाई, E इक्वल टू V क्रॉस आ गया, यही था, E इक्वल टू V क्रॉस आया, ठीक है कि नहीं? अच्छा देख, हाँ क्या मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू E माइनस आई आर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? अबे सॉरी गलत, अबे ये स्मॉल आ रहेगा ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो खाएगा नहीं, पोटेंशियल सदा मेरे को ये कर दिया ये स्मॉल, सॉरी मैं भी पागल हो गया, क्या समझ में आ रहा है? आई आर, अच्छा मैं एक बात बता, ये क्या है, ये दो चीजें तो कांस्टेंट हो गए भाई, ये दो चीजें क्या होंगे भाई, ये दो चीजें क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि इसको क्योंकि शेल थ्योरी में अपने मर्जी से क्या डालता जाऊंगा, डालता फिक्स तो होगा ना भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ये में कांस्टेंट रहेगा भाई, तो मतलब ये एंड ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई इंटरनल रेजिस्टेंस आ, ये क्या होगा, तेरा कांस्टेंट चीज होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट चीज होगा। अच्छा अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, मेरे को एक बात बता, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, ठीक है कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, R इक्वल टू हो जाएगा V बटे आई, समझ आ रहा है? अच्छा मैं यहाँ पे ये चीज मैं तेरे को बस याद दिलाता हूँ, मेरे को एक बात बता, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ये दिन तो बढ़ेंगे नहीं भाई, ये तो कांस्टेंट चीज है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ भाई, देख ये तेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये तेरा सेल था, ये तेरा सेल था, क्या समझ में आ रहा है? और ये तेरा करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, क्या समझ में आ रहा है? देख अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, मान ले कुछ बॉल को मैंने चेंज किया, कुछ हाई वोल्ट का बल्ब लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस का ज्यादा बल्ब को लगा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा ओम्स लॉ के हिसाब से तेरा क्या करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रुकावट ज्यादा मिलेगी, करंट डिक्रीज होगा, हाँ कि ना बोल भाई? V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बटा आई, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, ठीक है कि नहीं? क्योंकि पोटेंशियल की तरह कांस्टेंट है, पोटेंशियल की तरह कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा ही नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब तुम जितना ये में पाएगा वो तो कांस्टेंट रहेगा भाई, बैटरी के मतलब सेल के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो तो कांस्टेंट रहेगा भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा क्या करंट डिक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है क्या ये टर्म छोटा हो जाएगा, पहले तो देखिए ये तो चीज कांस्टेंट, अगर करंट अगर छोटा हो रहा है, करंट घट रहा ही नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घट रहा है, करंट अगर घटेगा तो ये टर्म, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगा भाई, पूरी टर्म छोटा हो जाएगा कि नहीं बता, छोटा होगा, ये तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, करंट मेरा घट रहा है, अगर करंट घट रहा है तो ये कांस्टेंट के साथ ये करंट मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये करंट का टोटल होल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना बोल, ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा कि नहीं, ये टर्म पूरा छोटा हो जाएगा, समझ में? देख मान ले ए बी है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, 2 को ए बी को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, बी मेरा कांस्टेंट है मान ले, और 2 इसको तो मैं छोटा करके 0 हो जाए, क्या भूल 0 नहीं होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ये कांस्टेंट है, करंट का वैल्यू मतलब घटेगा मतलब छोटा होगा, ये पूरी टर्म छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक आ रहा है? अच्छा क्या हो जाएगा, घटेगा, अगर ये घटेगा टोटल ये ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, ये छोटा है तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा, फिर पोटेंशियल बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? डिपेंडेंस समझ में आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट घटेगा तो ये होल प्रोडक्ट भी छोटा हो जाएगा, ये बड़ा टर्म से छोटा टर्म घटेगा तो ये बचेगा ना, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? बस ये डिपेंडेंसी तरह आ गया, समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा, अगर मान ले रेजिस्टेंस तेरा घट रहा है, अगर तेरा रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट क्या होगा भाई, करंट बढ़ेगा, रुकावट घट रहा है करंट बढ़ेगा, करंट अगर बढ़ेगा ये प्रोडक्ट क्या होगा भाई, ये प्रोडक्ट भी बढ़ेगा,
हाँ कि नहीं? अगर ये प्रोडक्ट पड़ेगा, ये प्रोडक्ट से ये छूटा हो जाएगा, छूटा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा सा चीज है, ये छोटा सा चीज है भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव मतलब पोटेंशियल नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव मतलब पोटेंशियल घटेगा। ये दो कंडीशन को हाथ जोड़ के दिमाग में घुसा लगा। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?